कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 22 नंबर, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ। तो गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यशोधरा। चलिए उसके बाद 23 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल। चलिए देखते हैं उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर में कह रहा है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु किस उम्र में हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो इसकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में हुई। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में हुई। 26 नंबर का प्रश्न, बुद्ध के अनुसार मनुष्य को कितने प्रमुख सिद्धांत याद करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 4। चलिए उसके बाद देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 27 में है, जैन शब्द किस शब्द से निकला है। तो जैन शब्द जो है जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। चलिए उसके बाद देखते हैं 28 नंबर, जैन का अर्थ क्या होता है। तो जीतने वाला। चलिए 29 नंबर में, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो इसमें जो है कुल 24 तीर्थंकर की बात की गई है। दोस्तों तीर्थंकर होता है प्रचारक, मतलब जैन धर्म का जो प्रचार करने वाला था उसके लिए ये तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, महावीर की मृत्यु कब हुई। तो महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व हुई। चलिए उसके बाद 31 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जल मंदिर जो है पावापुरी में अवस्थित है। कहाँ है, पावापुरी में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर का, प्रश्न संख्या 33, महाजन पदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो महाजन पदों का विवरण जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। चलिए उसके बाद देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न। 34 में प्रथम नगरीकरण किसे कहा जाता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। चलिए 35 नंबर का, अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो बिंबिसार का। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर, महाजन पदों की संख्या क्या थी। तो महाजन पदों की संख्या 16 थी। अंग मगध बिरजी सुरसेन चेदी वस्त्र कुरु करके। चलिए उसके बाद 37 नंबर देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। तो 38 में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है। तो सबसे पुराना दोस्तों वह है ऋग्वेद।
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। चलिए उसके बाद अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 40वां प्रश्न को। ऋग्वैदिक काल का काल क्या है। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का काल जो है क्या हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये था आज का 20 महत्वपूर्ण इतिहास से रिलेटेड जीके।